आज राज्यसभा में वक्फ बिल पेश होगा। वक्फ बिल पर राज्यसभा में आज चर्चा होगी। आज ही बिल को पास कराने की कोशिश भी रहेगी। सभी सांसदों को इसके लिए व्हिप भी जारी कर दिया गया है। सभी सांसदों को उपस्थित रहने के लिए कह दिया गया है। ये बड़ी खबर, आज राज्यसभा में वक्फ बिल पर चर्चा होनी है। वक्फ बिल पेश किया जाएगा और कोशिश रहेगी कि बिल को आज ही पास करवा लिया जाए। लोकसभा से वक्फ बिल पास होने के बाद अब आज राज्यसभा में सरकार की अग्नि परीक्षा है, लेकिन सरकार को पूरा भरोसा है कि बिल पास हो जाएगा। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, विपक्ष के तमाम विरोध के बीच लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल भारी बहुमत से पास हो गया। बिल के समर्थन में 288 जबकि बिल के विरोध में 232 वोट पड़े। आज राज्यसभा में सरकार बिल पेश करेगी, जहां चर्चा के बाद इस पर वोटिंग होगी। हालांकि राज्यसभा में मौजूदा सदस्य संख्या 236 है। इस लिहाज से बिल पास कराने के लिए सरकार को 119 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। सरकार को उम्मीद है कि एनडीए के साथ ही तटस्थ पार्टियों से उसे समर्थन मिल सकता है। हालांकि बीआरएस, बीएसपी और मिजो नेशनल फ्रंट का रुख अभी साफ नहीं है, लेकिन 6 नॉमिनेटेड सदस्य अगर वोट करते हैं तो तस्वीर बदल सकती है। कल लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल पास हो गया था। बिल के समर्थन में 288 वोट पड़े, बिल के विरोध में 232 वोट। रात 1:56 पर बिल पास हुआ। देर रात तक लोकसभा में इस बिल पर चर्चा की गई। बारह घंटे से अधिक समय तक चली बहस के बाद रात 1:56 में वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया है। विधेयक के पक्ष में 288 वोट, जबकि विधेयक के खिलाफ 232 वोट पड़े। वक्फ बिल पर बहस के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच काफी तीखी बहस भी देखने को मिली। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में सुधार करना, वक्फ में जटिलताओं का समाधान करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। अब सरकार इस बिल को आज राज्यसभा में पेश करेगी। सोच के देखिए कि आप जो लोग आज इस बिल को विरोध कर रहे हैं, आज 1 साल 2 साल नहीं, सदियों तक हमारा देश उसको याद रखेगा कौन इस बिल को समर्थन कर रहा है, कौन इस बिल को विरोध कर रहा है। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी दलों ने विधेयक को संविधान का उल्लंघन बताया, धार्मिक आजादी के खिलाफ बताया। वहीं टीएमसी का वक्फ बिल पर बड़ा बयान आया है। वक्फ बिल असंवैधानिक है, ये कहा टीएमसी ने। वक्फ बिल को चुनौती दी जाएगी और बीजेपी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया है। ये बिल पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। वक्फ बिल के खिलाफ विपक्ष ने भले ही पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन नंबर गेम में सत्ताधारी बीजेपी ने बाजी मार ली और ये बिल लोकसभा से पास करा लिया। इसके साथ ही विपक्ष के सभी संशोधन खारिज कर दिए गए हैं। बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष के सांसद इसे असंवैधानिक बताते रहे और अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश करार देते रहे। हालांकि सत्तारूढ़ ने विपक्ष के इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है और विपक्ष पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। अब ये बिल आज राज्यसभा में जाएगा, जहां इस पर चर्चा होगी और फिर इसे पास कराने के लिए वोटिंग होगी। वहां भी लोकसभा की तरह ही सरकार और विपक्ष में जोरदार बहस देखने को मिल सकती है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़ डाली। चर्चा के दौरान बिल की कॉपी असदुद्दीन ओवैसी ने फाड़ दी। बिल से मुसलमानों का अपमान किया जा रहा है, ये कहना है ओवैसी का। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को बिल के जरिए जलील किया गया है। उनको फाड़ता हूं। AIMIM चीफ ओवैसी ने लोकसभा में चर्चा के दौरान वक्फ बिल की कॉपी को फाड़ दिया। ओवैसी ने कहा है कि इस बिल का मकसद मुसलमानों को डराना और उन्हें जलील करना है और मैं इस बिल का गांधीवादी तरीके से विरोध करता हूं।
इसके बाद वो संसद की कार्रवाई छोड़कर चले गए। मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान ओवैसी ने केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि मुस्लिमों से उनका हक छीना जा रहा है। आर्टिकल 26 जब इसका वक्फ बिल को लेकर ओवैसी शुरू से ही लोकसभा में हमलावर नजर आए। ओवैसी ने कहा कि वक्फ एक धार्मिक संस्था है, लेकिन केंद्र सरकार गुमराह कर रही है। अफेयर्स खुद चलाना। पहले 95 एक्ट में था कि वर्ड मुस्लिम, आपने गायब कर दिया उसको। अरे आखिर क्यों इतनी नफरत है आपके लफ्ज मुसलमान से? अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं आप कि ये भी आर्टिकल 26 का वायलेशन है। सब जितने हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज हैं, सिख धर्म के हैं, बौद्ध के हैं और आपके जैन के, वहां पर उन्हीं के मजहब का ऑफिसर होगा। और कहां पर नहीं होगा? वक्फ बोर्ड में। वहीं दिल्ली के शाहीन बाग में सख्त पहरा बैठा दिया गया है। वक्फ बिल के बाद चौकसी बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। जामिया में भी पुलिस का फ्लैग मार्च जारी है। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ गश्त की जा रही है।